सबों को यीशु है। आज के दिन के लिए जो विषय वस्तु रखा गया है वो दुख सुख में बदल जाएगा, और वो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 16 से 24। यूहन्ना 16 से 24। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। प्रभु में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन फिर हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित आ पाए हैं, और यह दिन हमारे लिए जो वचन दिया गया है उस वचन के अनुसार विषय वस्तु हम कह सकते हैं, शोक आनंद में बदल जाएगा। यूहन्ना 16 से 24। इन पदों में यीशु वर्तमान से परे आने वाले नए युग को देखता है। इस दृष्टि को व्यक्त करने के लिए यीशु उस युग में प्रचलित यहूदी धारणा को काम में लाता है। यहूदी लोग मानते थे कि काल दो युगों में विभाजित है, वर्तमान युग और आने वाला युग। वर्तमान युग बुरा है, दंडनीय है। आने वाला युग परमेश्वर का स्वर्ण युग है। दोनों युगों के मध्यकाल में मसीह के आने के पहले जो नए युग का लाने वाला होगा, प्रभु का दिन आएगा। वह दिन भयानक होगा। उस दिन जगत अस्त व्यस्त होगा, आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी, और तब स्वर्ण युग का उदय होगा। यहूदी लोग उस मध्यकाल को मसीह के दिनों की प्रसव पीड़ा कहते थे। पुराना नियम में और दोनों नियमों में के मध्यकाल में जो रचनाएं लिखी गई है, उनमें इस भयानक प्रसव पीड़ा काल का चित्रण है। यशायाह 13 अध्याय का 9 पद, योएल 2 1 से 2 पद, दूसरा पतरस 3:10 में यह वर्णन प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी
उस पर के काम जल जाएंगे। मसीह के आने के पहले प्रसव पीड़ा का ऐसा भयंकर चित्र दिया गया है। यीशु धर्मशास्त्र को जानता था, वह इन चित्रों को जानता था। इनको जानते हुए यीशु अपने चेलों से कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, तुम रोगे और विलाप करोगे। वह दिन आएगा जब मेरा शासन आरंभ होगा और मेरा राज आएगा, परंतु उसके पूर्व तुम्हें भयंकर बातें सहनी होंगी और प्रसव पीड़ा जैसी पीड़ा सहनी होगी। परंतु यदि तुम अंत तक स्थिर रहो तो ऐसी आशीषें पाओगे जिनकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। तब यीशु उस मसीही की रूपरेखा चित्रित करता है जो अंत तक स्थिर रहेगा। उसके लिए हम निम्न बातों से समझ सकेंगे। पहला, तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएगा। कभी ऐसा समय आता है जब यह दिखाई देता है कि मसीह होने में शोक के सिवाय और कुछ नहीं, और संसार के होने में आनंद के सिवाय और कुछ नहीं। और एक दिन आता है जब स्थिति बदल जाती है। दुनियावी का आनंद शोक में बदल जाएगा और मसीह का शोक आनंद में। इस आनंद में दो विशेष अनमोल बातें हैं। यह आनंद कभी छीना नहीं जा सकता। संसार के संयोगों और परिवर्तनों से, मनुष्य की क्रियाओं और आक्रमणों से इस आनंद में कोई अंतर नहीं होगा। ख्रिस्त जो आनंद देता है वह केवल यीशु के उपस्थिति पर निर्भर होता है और इस प्रकार वह परमेश्वर का पर आधारित होता है, इसलिए कभी छीना नहीं जा सकता। यह आनंद पूर्ण होगा। संसार के आनंद का लक्षण यह है कि वह कभी पूर्ण नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है। ख्रिस्तीय आनंद में ख्रिस्त की उपस्थिति का और उसके साथ जीने का आनंद में किस प्रकार के दुख, वेदना, कटु स्मृति का मिश्रण नहीं होगा। वह पूर्ण और सिद्ध आनंद है। मसीही आनंद वे शोक में वह शोक जो पहले अनुभव किया गया था भुला दिया जाता है, जैसे माँ बालक के जन्मने के पश्चात प्रसव पीड़ा को भूल जाती है। दूसरा विशेष बात है, अंत तक स्थिर रहने वाला मसीह को पूर्ण ज्ञान मिलेगा। अंत तक स्थिर रहने वाले मसीही को पूर्ण ज्ञान होगा। यीशु ने कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। पर 23 पर इस जीवन में सदा कुछ प्रश्न होता है जिनका उत्तर नहीं मिलता और समस्या होती है जिनका समाधान नहीं मिलता। इस जीवन में सत्य की अंश ही हम ग्रहण कर सकते हैं, परमेश्वर की झलक मात्र ही पा सकते हैं। परंतु आने वाला युग में ख्रिस्त के साथ ज्ञान की पूर्णता होगी। जब हम पूरी तरह ख्रिस्त के साथ होंगे तो प्रश्न और समस्या नहीं होंगे, सबके उत्तर और समाधान मिल जाएगी। तीसरा विशेष बात है, परमेश्वर के साथ एक नई संगति होगी। तीसरा विशेष बात है, परमेश्वर के साथ एक नई संगति होगी। जब हम सचमुच परमेश्वर को जानते हैं तब हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उससे सब कुछ पूछ सकते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का द्वार खुला है। हम जानते हैं कि उसका नाम पिता है। हम जानते हैं कि उसका हृदय प्रेम है। हम बच्चों के समान हैं
जो यह जानते हैं कि पिता उनको देखकर प्रसन्न होता है। इस संबंध और संगति में हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, पर मनोवीय होते हुए हम पिता से मांग सकते हैं। मांगने पर कभी यदि पिता ने भी कहे ना भी कहे तो हम कह सकेंगे तेरी इच्छा पूरी हो। पहला योना 3 से 12 पद में लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और जो परमेश्वर में बना रहता है वो परमेश्वर उसके साथ रहता है और परमेश्वर को कोई कभी नहीं देखा है। यदि हम पड़ोसी को प्रेम करते हैं हम परमेश्वर को देख सकेंगे। इसका अर्थ है हम परमेश्वर की संगति में आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी पिता परमेश्वर है। चौथा विशेष बात है यह नई संगति यीशु के नाम में होती है। चौथा विशेष बात है यह नई संगति यीशु के नाम में होती है। यीशु जो कुछ है और जो कुछ उसने हमारे लिए किया, इसी से हमारा आनंद अक्षय और पूर्ण होता है। हमारा ज्ञान पूर्ण होगा और परमेश्वर के हृदय तक मार्ग खुल जाता है। यह सब कुछ हमें ख्रिस्त के द्वारा प्राप्त होता है। उसके नाम में ही हम मांगते हैं और पाते हैं। हम पिता के पास पहुंचते हैं और हमारा स्वागत होगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसे आज के मूल बात में जो रखे हैं, तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएगा। सचमुच में यह वचन हम सबको ऐसा आह्वान करता है, ऐसा आशा देता है कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, हमारा जीवन में जो भी संकट आए, जोखिम आए, हम सबों के साथ परमेश्वर होगा। हमारे दुख और तकलीफ तो दूर होंगे। इसलिए परमेश्वर के साथ, ख्रिस्त के साथ, वचन के साथ हम रहते हैं तो हमारा दुख दूर होंगे, परंतु हमारे जीवन में आशीष ही आशीष होंगे। इसलिए हम सबों को धीरे धरने की आवश्यकता है। जबकि इस समय हम लॉकडाउन के दूसरे चरण के अंतिम दिन में आए हैं और फिर तीसरे चरण के लॉकडाउन में हम प्रवेश करेंगे। एक संकट की घड़ी में हैं, हम निराश हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इस वचन जो हम सबों का आह्वान करता है, सचमुच में एक दिन इस कोरोना वायरस को पराजित करेंगे और विजयी होकर के हमारा शोक, हमारा चिंता दूर होंगे और वह दूर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा अर्थात त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ नाम से हम दूर कर सकते हैं और विजय होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से विजय प्राप्त किया है। इसलिए यीशु मृत्यु से पूर्व चेलों को कहा था कि तुम मुझे थोड़ी देर ना देखोगे, फिर तुम मुझे देखोगे। इसका अर्थ है भला शुक्रवार के दिन मर गया और तीसरे दिन फिर जी उठा और मृत्यु को परास्त किया और जी उठने के द्वारा विजय दान दिया है। और इसलिए शिष्यों का जो आनंद था, बहुत ही आनंदित हुए, उन्हें मिले और पुनरुत्थान का जो आशा है, पुनरुत्थान का जो विश्वास है, पुनरुत्थान का जो आशीष है, सचमुच में हमारा जीवन को जो शोक में है, चेलों के जीवन में जो शोक था, आनंद में बदल दिया गया। आज मसीही जीवन में भी हम केवल दुख ही दुख देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों का शोक, हम सबों का कठिनाइयाँ आनंद में बदल दिया गया है। परमेश्वर दया करे कि हमारे जीवन में प्रभु काम करे और आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यह समय तो हमें दिया कि तेरे वचन के मना ध्यान कर सके। यह वचन बहुत समझने में कठिन है, क्योंकि ऐसी स्थिति में तू शिष्यों को दिया और आज हमें दिया है कि दुख की घड़ी में तेरे नाम से हम शांति पा सके, शोक की घड़ी में हमारे जीवन में आनंद मिल सके। इसलिए कि पिता परमेश्वर, तू अपने पुत्र यीशु मसीह में तो हमारा जीवन में शोक को आनंद में बदल दिया है। धन्यवाद देते हैं। इसी वचन के साथ हम सबको आशीष दे, ताकि मसीह जीवन दुख सहते हुए भी आनंद का जीवन में हम प्रवेश कर सकें। धन्यवाद प्रार्थना इस मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और सत्य ग्रहण कर। आमीन। है मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख
उम्मीद और आस वो है, शरण स्थान गाओ सदा धन्यवाद। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु, वो है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। ऐ मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा, वही आएगा तुझे वो ले जाएगा। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु, वो है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु, वो है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु।